हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आपका आज का दिन? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कुछ पैसे बनाए कि नहीं बनाए, मार्केट की डायनामिक्स को समझा कि नहीं समझा। और मैं आज एक बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ रही थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। सो इस आर्टिकल का जो शीर्षक है, जो मतलब जो हेडलाइंस है वो यही है: अ काम माइंड इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। So I just want to elaborate upon it. So this is about a conversation between Mark Zuckerberg and Steve Jobs. आप लोगों को पता है who's Mark Zuckerberg and who's Steve Jobs. So Mark Zuckerberg is Facebook के फाउंडर है और ओनर है, और स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के। So when Mark Zuckerberg asked Steve Jobs what he should do to become successful, he was stunned at the answer. Steve Jobs told him to go to an ashram in India. What does an ashram provide that a business school doesn't? So he further elaborates. He says the Bhagavad Gita speaks of serenity of mind as the main ingredient of success. When mind is calm, intellect is sharp, and action is brilliant. However intelligent or talented you may be, if the mind is agitated, intellect cannot think properly, and action is flawed. No business school in the world addresses this issue. तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर आप शांत हैं, किसी दिन आपका कोई मूड ऑफ है, कुछ आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या आपका किसी से झगड़ा हुआ है, या आप बहुत हाई टेम्पर में, उस दिन आप थोड़ा स्टॉक मार्केट में कम ट्रेडिंग करिए। calmness and confidence about your trading style and setup and your observation is the most important thing. Then further I want to read out in the same article. You can read it in the speaking tree करके जो आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का. Even if you type this headlines, a calm mind is the main ingredient of success, you will be able to get this article. So what it says further on, कि action is under your command. Fruit is dependent on factors beyond your influence. Dependence on the fruit makes you a slave of the world. A century in cricket or a promotion of the work is not under your control. Right? आप सेंचुरी मारेंगे, आज आप सक्सेसफुल होंगे अपनी ट्रेडिंग में कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है. But nobody can take away the fact that you are an outstanding person. Right? अब आपके अंदर कितनी अच्छाई है या कितनी बुराई है, वो आपके हाथ के अंदर है. राइट? तो find fulfillment in the action, give your best to it, you gain merit, you become independent of the result, and success comes to you. जब आप रिजल्ट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आपको ये मैटर नहीं करता है कि आउटकम क्या होने वाला है, बट आप अपना 100% देते हैं विदाउट लुकिंग फॉर द कि आउटकम क्या होगा. तो इसका मैं किस तरह से पैरेलल निकालती हूँ स्टॉक मार्केट में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. अगर आप इफ यू आर रनिंग आफ्टर द बेस्ट ट्रेड, मतलब अगर आप जो आपके अंदर है वो सब लगा देते हो to filter out the best trade, right? आउटकम छोड़ दीजिए. आप हम लोग क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा इस ट्रेड में. आई एम सेइंग डोंट डू दैट, बट पहले फिल्टर आउट करो कि ये ट्रेड मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रेड है कि नहीं. अगर आप वो करते हो तो आपका सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट. इसी के साथ शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर बात करेंगे मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं. आज मैंने क्या किया आपके लिए, बॉटम आउट स्टॉक्स फिल्टर किए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हो रहा है. सामने आपके जो है स्टॉक लगा हुआ है निफ्टी का, और निफ्टी में क्या हुआ है आज, ये बहुत गैप डाउन हुई, खुली, और उसके बाद रेंज बाउंड बनी हुई. मतलब कि बुल्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं और बियर्स इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं. तो देयर इज अ बिग फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बुल्स एंड द बियर्स. और ये निफ्टी जो एक रेंज में फंसी हुई है, 500 पॉइंट्स की रेंज है, जो कि स्टार्ट होती है 24,850 से लेके 25,350 तक की. तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, डाउन साइड में ब्रेक होने के लिए निफ्टी हैज टू क्लोज बिलो 24,750. और अगर ऊपर जाने की जरूरत है तो 25,330 के ऊपर ही इसको क्लोज होना पड़ेगा. सो बेसिकली देयर इज इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट. और उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो. तो बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली बुलिश. व्हाई? बिकॉज इट वाज एन ओपन इक्वल टू लो कैंडल दैट हैज फॉर्म टुडे, राइट? और वहां से थोड़ा ऊपर जाके, और पास्ट बैरियर जो मैंने आपको बोला कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, माइंड माय वर्ड्स, 52,000 इज सच अ स्ट्रॉन्ग बैरियर. उसको क्रॉस होने के बाद आपको अच्छे मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखेंगे.
बट जब तक वो क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार उसी जगह पे जाकर रेजिस्टेंस लगेगा और बैंक निफ्टी नीचे आएगी। तो क्विकली बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, राइट। और मैं आपके साथ बात करूंगी कि पहला स्टॉक जो है मेरे रडार पे है वो है रेमंड। अब आपको क्या करना है कि आपको जाके चेक करना है कि इन सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, बट आई एम ऑल्सो गोना डिस्कस विद यू सम ऑफ द फंडामेंटल्स। सो ये आपके सामने रेमंड्स लाइफस्टाइल का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये इसकी कैंडल है जिस दिन स्टॉक का आईपीओ लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था। वहां से स्टॉक लोअर 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 सर्किट लगाता रहा और फिर अभी लास्ट फ्यू डेज से एक बॉटम बनाया है और अब ये रेडी है अपने पास बेरिस को ब्रेक करने के लिए। तो अब हमें कहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है, 25,000 के ऊपर दिख सकती है एक अपॉर्चुनिटी। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा या एक्युमुलेशन जोन रहेगा 22,000 का। कहीं और जाएं इससे पहले आप इसके क्विक फंडामेंटल्स भी देखिए, बिकॉज बिना फंडामेंटल्स के बात नहीं बनेगी। यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। एंड बात करते हैं रेमंड रेमंड की लाइफस्टाइल की। 14,698 करोड़ की कंपनी है। पी बहुत नॉमिनल है, 6.7। ROC is about 15.6 and ROE is about 177. So I can understand this could be because it has been split from the Raymonds. And then comes, pros. Company has almost debt free and company has a good return on equity and earnings include other income of 2257 crores. So अगर हम इसके बाकी के rest of the parameters देखते हैं तो इनकी sales में देखो decline हुआ है, तो उसका reason ये भी हो सकता है कि this company has been demerged from the Raymonds Limited. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी थोड़ा नेगेटिव में गए हैं और अदर इनकम में 2257 आए हैं। तो ये सब आई थिंक बिकॉज ऑफ डीमर्जर हुआ है। रिजर्व्स की बात करें तो आप देखिए रिजर्व्स इसके लगातार ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स लगातार जीरो है। एंड अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो देयर हैज बीन अ नेगेटिव कैश फ्लो इन द रीसेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2024। बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो थोड़े से प्रॉफिट्स हैं। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो पॉजिटिव है। डेटर डेज की बात करें तो 17 से बढ़ के 50 हो गया है। और अगर बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग की, इट्स 54.67%, एफआईएस की होल्डिंग 13.62% है, पब्लिक होल्डिंग इज 7.95% एंड अदर्स होल्डिंग इज अबाउट 23.7%। तो एज ऑफ नाउ मुझे रेमंड्स देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि गिरते गिरते ये स्टॉक रुका है। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम गोना डिस्कस द बॉटम आउट स्टॉक। तो आप इसमें 25,010 के ऊपर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और आपके टारगेट्स आने वाले समय में रहेंगे टिल 3,000। तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट जैसे ही आप अगर इस जोन में आ जाते हैं, मतलब 2500 के ऊपर आ जाते हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना रहेगा 2400 का। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू। तो पहला स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बॉटम आउट स्टॉक है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो क्विकली इसके प्राइस एक्शन को देख लेते हैं पहले और फिर उसके बाद बात करते हैं इसके रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स की। तो ये आपके सामने एकम्स है। एकम्स जो है बहुत रेंज बाउंड है, ऊपर गया है फिर गिरा है और अब काफी समय से इसने 800 पे बेस बनाया है। अगर ये स्टॉक 950 के ऊपर जाता है तो आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1175। बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर एल्स, लेट्स सी कि ये स्टॉक में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या स्पेशलिटी है, वेदर द फंडामेंटल्स आर गुड और नॉट। तो आरओई इसमें बहुत नेगेटिव है। आरओसी इज अबाउट 2.4 एट 14,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। और अगर बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, तो माइनस से जीरो से फिर थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं। ईपीएस की बात करें तो माइनस से ईपीएस पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लास्ट 9 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 2.8 टाइम्स किया है। और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में नेगेटिव होने के बाद अब थोड़ा 3% पे है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स थोड़ा नेगेटिव थे। तो काफी सारे रेड फ्लैग्स हैं इस कंपनी में। मेनी ऑफ यू से कि आप देते क्यों हो। मैं इन स्टॉक्स को केवल डिस्कस करती हूँ। क्यों? अगर प्राइस एक्शन कहीं पे हो रहा है, व्हाई नॉट टू डिस्कस इट, व्हाई नॉट टू सी। लाइक आप लोगों ने मुझे बोला था कि आपने फर्स्ट क्राई क्यों दे दिया जब आप जानते हो कि अच्छे नहीं है इसके फंडामेंटल्स, राइट। मैं आप लोगों ने मुझे बोला था और वहां से इसने आपको 707 से 732 का इसने हाई लगा के आपको दे दिया।
जहां हमने इसमें बाइंग इनिशिएट की थी, वहां से इसने आपको एक मूवमेंट दिया था, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि सीखेंगे तो सभी कुछ ना, अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं है तो मत लो, लर्न करो। कौन कह रहा है आप इसमें इन्वेस्ट करो, है ना? आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट एट ऑल। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो लगातार ग्रोथ हो रही है, और नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, और प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी पॉजिटिव है। डेटर डेज की बात करें तो 84 से घट के 73 पे आ गए हैं, और अगर हम आरओसी की बात करें तो अब 2% पे रह गई है। Promoters holding 75% है, FIs holding 5.32% है, DIs holding 6.93 and public holding is 9.74। तो ये ना, ये ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको बार बार बोला है कि इंस्टीट्यूशंस एक साइड में होते हैं और रिटेल क्लाइंट ऑन द अदर साइड होते हैं हमेशा। दिस इज हाउ मार्केट डायनेमिक्स आर। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा फंसाया जाता है। जब बाइंग आ रही होती है लोअर लेवल पे, सी इंस्टीट्यूशंस व्हाट दे डू, दे वेट फॉर द स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड। जब ये गिर रहा होता है तो हमको लगता है कि बेचना ज्यादा बेटर रहेगा, और उस समय जो ये इंस्टीट्यूशन है वो एंटर करते हैं जब उनको वैल्यूएशन रीजनेबल लगते हैं। तो हमेशा क्लाइंट, लाइक वी पीपल एंड द इंस्टीट्यूशंस विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड। तो फंडामेंटल्स में कोई खास वो नहीं है, बट जहां तक बात करें कि इसके प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन से मुझे लगता है कि इसमें 10-15-20% का मूव आपको मिल सकता है। मतलब 951 से लेके 1175, नहीं तो 1100 तक का मूव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, उस स्टॉक का नाम है कॉनकॉर्ड बायो। ये मैंने आपको पहले भी दिया था, कॉनकॉर्ड बायो, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, ये स्टॉक है। और ये स्टॉक को हमने जब आपको पहले दिया था, कभी बाय के लिए दिया था, तो समवेयर हियर वी हैव गिवन फॉर अ बाय। यहाँ पे जब इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया था 1732, वहां से इसने जाके हाई लगाया था 2641 का, और फिर वहां से ये स्टॉक गिरा था। अब क्या है कि इसमें धीरे धीरे लोअर लेवल से फिर से बाइंग आ रही है, लोअर लेवल से धीरे धीरे फिर से बाइंग आ रही है, ठीक है। और आज इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। अब मैं ये बोलूंगी बिकॉज ये मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, तो आई एम श्योर मैंने इसके डिटेल में फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी केवल आज के हाई के ऊपर ढूंढ सकते हैं, विच इज 2025 या 2035, उसके ऊपर आप ढूंढ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 1900 का, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट्स आपके रहेंगे ऊपर 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट छोटी छोटी क्वांटिटी लीजिए। देखिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल, तो केवल एक लाख लगाइए, ज्यादा मत लगाइए। रूल बना लीजिए, 10% नीचे गया तो एग्जिट कर लेंगे, 10% ऊपर गया तो एग्जिट कर लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट होगा। कभी मार्केट एकदम मैसिव क्रैश हो रहा हो तो बात अलग है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। उसके बाद मेरे पास दो स्टॉक्स और है, एक है ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट है, और ओरिएंट सीमेंट मैंने ऑलरेडी चैनल पे आप लोगों को दे रखा है। इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस बैरियर के ऊपर ही थी, विच इज 321। अब क्या है कि इसने जो आज ये वॉल्यूम्स, जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए हैं, जिस हिसाब से इसने अपना एक बेस बनाया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है टूवर्ड्स। आज वैसे भी सीमेंट सेक्टर में अच्छी खासी मूवमेंट आए हैं। 333 का तो इसने ऑलरेडी हाई लगा दिया है, बट अब मुझे लगता है कि इसमें 350 और 360 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसको आप अपने रडार पे रखिएगा। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो कल खुलने के साथ आप इसमें एंट्री देख ध्यान से ले सकते हैं। मतलब अगर गैप अप खुलता है तो कोई एंट्री नहीं बनती है, को वेट करना पड़ेगा फॉर द स्टॉक टू कम डाउन एंड देन क्रॉस द डे हाई अगेन। आज का जो डे हाई क्रॉस होगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ओरिएंट सीमेंट आप इसके जाके फंडामेंटल्स खुद चेक करेंगे। और नेक्स्ट मेरा जो स्टॉक है, लास्ट स्टॉक है, विच इज ग्राइंडवेल नॉर्टन। ग्राइंडवेल नॉर्टन, तो ये एक बॉटम आउट स्टॉक है। आपके सामने ही मैंने स्टॉक लगा रखा है, काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम नोटिस करें तो ये हमारा एक कंसोलिडेशन जोन है, 23,080 के आसपास कंसोलिडेशन जोन है, और ब्रेकआउट इसी जगह के ऊपर आएगा 2520 के ऊपर। पहला टारगेट आपका रहेगा 2575 का, उसके बाद आपको इसमें 2600, 2650, 2700, ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक्स आप रडार पे रखिए, रेमंड, एलएसएल लाइफस्टाइल, कॉन्कॉर्ड बायो, एकम्स, ओरिएंट सीमेंट एंड ग्राइंडवेल नॉर्टन। आपको इनके फंडामेंटल्स चेक करने हैं। देखिए, आप ये मत बोलेगा आपने बोला तो मैंने लिया, बट मैं केवल प्राइस एक्शन शेयर कर रही हूँ। आप इनके जाके फंडामेंटल चेक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए
आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन बाय यू, कि आपको किसके फंडामेंटल अच्छे नहीं लगते, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा स्टॉक वीक है जिसको नहीं लेना चाहिए, जिसमें इवन मोमेंटम आ रहा हो तब भी नहीं लेना चाहिए, किसका प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मैं आपके लिए जब ये वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत कम से कम 2 घंटे की रिसर्च लगती है। मैं पूरा स्कैन करती हूँ मार्केट, 5,000 स्टॉक्स को स्कैन करती हूँ, और उनमें से मैं देखती हूँ कि कहाँ पे अच्छा बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे डिलीवरी परसेंट अच्छी है, कहाँ सेटअप अच्छा बन रहा है, कहाँ इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, वो सब कंक्लूड करके फिर मैं आप लोगों के लिए ट्रेड लेके आती हूँ। इतना आपका नहीं बनता कि इन 5 स्टॉक्स में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा प्राइस एक्शन बेस्ट है, कौन सा फंडामेंटली बेस्ट है, वो आप ढूंढो और लिखो, आपको सब पता है। स्क्रीनर डॉट इन से और ट्रेंड लाइन से या मार्केट मोड जो भी आपको यूज करना है वहां से आप फंडामेंटल्स देखिए। ट्रेडिंग पे जाके या कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हैं वहां आप टेक्निकल्स देखिए और फिर अपने कमेंट्स लिखिए। ये आपका कितना बड़ा लर्निंग प्रोसेस होगा, और ये अगर आप 1 साल 2 साल तक कर लेते हैं आपको कोई रोक ही नहीं सकता टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट, राइट। ये जर्नी हमारी आपकी दोनों की है, मेरी अकेले की नहीं है कि मैं रोज ये करूं, आपकी भी है। आप भी तो सीख रहे हो कुछ, आप भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। यहाँ के गंदे गंदे कमेंट्स लिख देते हो, आप कुछ भी लिखते हो। अरे make a positive cause for your life. Why do you make negative cause by writing something negative, right? नेगेटिव लिखना इज वेरी इजी, बट नहीं, अगर आपको नेगेटिव कमेंट आ भी रहा है तो अपने आप को लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो इश्यूज, बट सीख लो, कुछ सीख लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।